ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 22वां अध्याय और 15वां श्लोक। तो आपने सुना था कि पृथु महाराज ने कहा है महाशयों, चार कुमार से, आपसे आपका कुशल और अकुशल पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप हमेशा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक परिवृत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। आगे, तदहम कृतवृषभ सुहृदो वत्सपस्विनां संस्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमे केनांजसा भवेत्। मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट कि इस संसार, आप जैसे महापुरुष, ये चार कुमार जो हैं, इस संसार की अग्नि से संतप्त जलते हुए, संसार की अग्नि से जलते हुए व्यक्तियों की के आप एकमात्र मित्र हैं। समझ में आया? हम सब लोगों के लिए बोला जा रहा है कि हम सब लोगों की स्थिति क्या है कि हम जल रहे हैं। हम जल रहे हैं। लग रही है आपको जलन हो रही है कहीं? कैसे कैसे जल रहे हैं हम लोग? ईर्ष्या से जल रहे हैं। ओके। और विचार, वही विचार तो सबका जड़ है ही। लोभ से जल रहे हैं। लोभ पूरा हो नहीं पा रहा है। इच्छाएं, वही इच्छाओं से जल रहे हैं हम लोग। हाँ, संसार दावन लीड लोग। हम जल रहे हैं वास्तव में सारे लोग। और ऐसे में हमारा एकमात्र मित्र कौन है? वो महापुरुष जो हमें वास्तव में भगवान की भक्ति दे रहे हैं, वो हमारे एकमात्र मित्र हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा मित्र कौन है? जो मुझे पैसा देता है, जो मेरी नौकरी लगाता है, हाँ, वगैरह वगैरह वगैरह, जो इस आग को बेसिकली और थोड़ी सी हवा दे देता है। कितना अच्छा आदमी है। आग बुझने वाली थी, उसने आके हमारे एक भक्त थे बहुत साल पहले, अभी भी हैं वैसे, लेकिन थोड़ा मिलिट्री में थे वो, तो उन्होंने शराब वराब सब छोड़ दी थी, भक्ति में आ गए, बड़े अच्छे से जुड़ गए और काफ़ी ओल्ड एज के थे, लेकिन फिर भी बढ़िया थे, फिट एकदम। फिर उनके जीवन में एक मित्र आया जो कि पहले से उनका मित्र था। और ऐसे मित्र बड़े विशेष मित्र होते हैं, जो शराब के मित्र, सुट्टे के मित्र। हाँ, अक्सर ऑफिसों में सिगरेट पीने की जगह बनाई जाती है बाहर। जैसे कि घरों के अंदर पहले ज़माने में मंदिर बनाए जाते थे, अब ऑफिसों में मंदिर तो बन नहीं सकते हैं क्योंकि हम सेकुलर हैं। हाँ, सेकुलर की जगह पे मंदिर नहीं होना चाहिए, लेकिन सिगरेट पीने की जगह ज़रूर होती है, जिस जगह में सब लोग जाके सिगरेट पी सकते हैं। ये सब देखना है आपको अपने बड़े के जीवन में। तो उस सिगरेट पीने वाली जगह पे सबसे पक्की दोस्ती वही होती है। वो अपने ऑफिस से निकलेगा, वो अपने ऑफिस से निकलेगा, अब एक दूसरे के मुंह पे धुआं मारेंगे फिर। तो इस प्रकार से फिर वो शराबी और सिगरेट वाले, तो वो शराबी दोस्त इतना बड़ा बढ़िया दोस्त बना उनका कि उसने उनका साथ नहीं छोड़ा, और हमने बहुत खींचने की कोशिश करी, वो छोड़ चुके थे, बस उस शराबी ने आके उनको फिर से पीला शुरू करा दिया। और धीरे धीरे हमने खूब प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया उसके बाद, और वो बर्बाद ही हो गया बाद में। और ओल्ड एज तो वैसी थी, उसके बाद पी के उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इस प्रकार से जिनको हम मित्र समझते हैं अपने, वो हमारे साथ ये करते हैं, हमें इस संसार में और ज़्यादा डुबो देते हैं, भिगो देते हैं, हाँ, घुसा देते हैं, ये बोल के अरे जीवन तो यही है, क्या पड़ा है, किन चक्करों में पड़ा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चल मज़े करते हैं। हम जाते हैं ना छुट्टियों में अपने अपने नानी नाना दादा दादी, माताएं कभी मायके जाती हैं, बच्चे भी चले जाते हैं वहाँ, और बच्चे भी आते हैं, उनको देख के कई बार लगता है काश हम भी अगर इस कौन में ना होते तो खाते कुरकुरे, लेकिन आप खा नहीं सकते हैं। तो हमारे बच्चे भी कई बार मचल जाते हैं, और वो मित्र इतना प्रिय मित्र होता है कि वो हमें कुरकुरा मुंह में डालता है, हमारे बढ़िया बढ़िया केक डालता है जिसमें एग भी होता है, और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हम उसको मित्र मान लेते हैं। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ये तो हमारा दुश्मन था,
जिसको हम अपना मित्र समझ रहे थे, जैसे उस व्यक्ति को बाद में समझ में आया कि वो शराबी वास्तव में मेरा दुश्मन था। हमारा एकमात्र मित्र कौन है? जो हमें एक्चुअली में भगवान के रास्ते में लगाए। हाँ, अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी ही जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। कब क्या कर सकते हैं? क्या पूछा उन्होंने विशेष बात? जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं कब? जल्दी। जल्दी जल्दी चाहिए ना सब कुछ आजकल, नहीं? खाना भी जल्दी चाहिए। हाँ, इसलिए ना खाने का नाम बना फास्ट फूड, तो जल्दी से मिल जाए। सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन भक्ति जल्दी नहीं चाहिए। भक्ति के लिए बाद में, बुढ़ापे में। तो इसलिए यहाँ पर पृथु महाराज क्या कह रहे हैं? जल्दी ही जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाए। नहीं, आपको हमने भेजा किसी के घर में कि वहाँ से जाके जाओ बेटा, जरा वहाँ से जाके हाँ वो शंख ले आओ, आरती शुरू होनी है। अब आप शंख लेने गए, अरे बेटा आया है, आ बैठ, कितने दिनों बाद आया है, ये ले थोड़ा सा केला खा ले, चलो मैं तेरा संतरा काट देती हूँ, ले थोड़ा जूस पी ले। आप जूस पीने लगे, आप केला खाने लगे। हाँ, तब तक यहाँ आरती का समय निकला जा रहा था। आपको किसी उद्देश्य से वहाँ पर भेजा गया था। आप अपने रंगरेलियों में और खुशी में और अपने रिस्पेक्ट जो आपको मिली उसमें इतने खो गए और डूब गए कि आप पर्पस को भूल गए कि मुझे तो शंख लाना था और जल्दी लाना था। आरती का वेट कर रहे थे भगवान। चले थे नमाज पढ़ने, रोज़े गले पड़ गए। कोई और हिंदी वाला भी है, इनको समझ नहीं आता नमाज और रोज़े। गए थे हरिज भजन, ओढ़न लगे कपास ओटन। तो मतलब किसी और पर्पस के लिए गए थे और कहीं और बिजी हो गए। वैसे ही संसार में हम किसी एक पर्पस से आए थे। किस पर्पस से आए थे? भगवान की भक्ति करने आए थे, ताकि हम जा सके, इसलिए आए थे। हम संसार में क्यों आए थे? ताकि हम वापस जा सकें। कहाँ? लेकिन अब जब आदमी मरता है, सपोज, तो कितना रोता है वो तो आया ही इसलिए था कि उसको वापस जाना है। अब जब यहाँ रुक गया, नहीं जाऊँगा। हाँ, जाना नहीं चाहता है। क्यों जाना नहीं चाहता है? क्योंकि वो भूल गया, उसको उस उद्देश्य को भूल गया जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ पर आया था। हम सब लोग किस लिए आए हैं संसार में? इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। लेकिन आज इस उद्देश्य के लिए क्लासेस चलानी पड़ती हैं। पर्पस याद दिलाने के लिए क्लासेस चलानी पड़ती। कितनी अजीब सी बात है, नहीं? कि कोई व्यक्ति याद दिला रहे, बेटा तुम आए थे, तुम्हें पता है तुम्हें शंख लेने भेजा था। अरे माता जी छोड़ो ना, दो ना, बहुत दिन हो गए, कुछ खिलाओ ना, कुछ पिलाओ ना। ऐसे हो रहा है। ऐसा हो सकता है उद्देश्य के लिए उसको क्लासेस लेनी पड़ रही है। और कब? डेली 2 बार हैं, जस्ट ये याद दिलाने के लिए। और कितने साल? और साल के बाद साल केवल उसको बार बार एक ही दिलाना याद। और कुछ आप देखते हो क्लास में क्या होता है, कोई इंटेलिजेंट आदमी आएगा, कहेगा प्रभु जी आप रोज एक ही बात तो बोलते हो। हाँ, हम क्या करें, उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं ताकि याद में तो आए कम से कम। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, पृथु महाराज कह रहे हैं कि जल्दी से मैं अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकूँ, हे चार कुमार आप मुझे कुछ बताइए इसके बारे में। जब साधु द्वार द्वार जाकर उस व्यक्तियों से भेंट करते हैं जो सांसारिकता में लगे हैं, तो समझना चाहिए कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ इसमें नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? ये कोई बात है? हर कोई आदमी कुछ करता है तो किसी अपना कुछ तो फायदा उसमें देखता ही है। यही बात है कि साधु लोग हमेशा दूसरों का ही फायदा देखते हैं, इसी में प्रसन्नता, इसी में आपको भी प्रसन्नता आएगी। ये काम बड़ा हृदय को संतुष्ट करने वाला है यदि आप इसको करें तो ये है। यह महाराज पृथु का कोई निजी प्रश्न नहीं था, बता रहे हैं, यह प्रश्न तो सामान्य लोगों के लिए था। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित रहते हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, ऐसा बताया नरोत्तम दास ठाकुर ने। संसार विषानले दीवानिशी हिया ज्वले जुड़ाए ते ना केनु पाय। विषानले, संसार विषानले दीवानिशी हिया जले। हम नित्य भौतिक कष्टों से पीड़ित हैं, हमारे हृदय जलते रहते हैं, किंतु हम फिर भी इनसे उभरने का कोई उपाय नहीं ढूंढते हैं। इसलिए गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्म लके नेताए। हाँ, इसलिए वास्तव में गोलोक से ये
हरि नाम की ध्वनि आई है संसार के अंदर, उसके प्रति हमारी रति पैदा नहीं हो रही है। लेकिन वास्तव में यदि हमें इस हरिनाम से रति पैदा हो जाए, इस श्रवण कीर्तन से रति पैदा हो जाए, तो हम वास्तव में उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। हाँ, तो यह बता रहे हैं कि यदि कोई छुटकारा पाना चाहता है इन कष्टों से, तो उसे साधु पुरुषों, ईश्वर के भक्तों की संगति करनी चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए एकमात्र यही शुभ मार्ग है। तो पृथु महाराज ने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। साधुओं से मिलके यही हमें पूछना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरे कमरे की लीकेज कैसे ख़त्म होगी, राइट या कोई और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 4 कुमार से प्रश्न पूछे। ये नहीं पूछा कि 4 कुमार आप उड़ के कैसे आ जाते हो आप। आपने, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। 4 कुमार कौन सी क्रीम लगाते हैं आप? और ये कैसी ड्रेस पहन रखी है आपने, ज़बरदस्त ड्रेस है आपकी। हाँ, ड्रेस ही नहीं है तो ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? ये कैसे आप अचानक से आसमान से उड़ते हुए आ गए? हम तो नहीं उड़ पा रहे हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने नहीं पूछे। उन्होंने ये पूछा कि कुछ बताइए कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा करूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।